नमस्कार मित्रों, मैं फिर उपस्थित हूँ डॉक्टर सत्यनारायण भारद्वाज और आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपभ्रंश चर्यू साहित्य के अंतर्गत नाई कुमार चर्यू एक बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण चरित काव्य है। मित्रों, इसकी दो संधियों के विषय में हम पूर्व में बातचीत कर चुके हैं। थोड़ा सा संदर्भ के रूप में मैं द्वितीय संधि को बताता हूं, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम तृतीय संधि के विषय वस्तु और उसकी कथा पर हम बात करेंगे। इसीलिए संदर्भ के रूप में थोड़ा संदर्भ जोड़ने के लिए जो द्वितीय संधि थी उसमें नाग कुमार जो है उसका जन्म हुआ है। राजा अन्य जो नगर वधुएं हैं उनके साथ में उद्यान जाता है, जल क्रीड़ा करता है। उसकी जो पहली रानी है विशाल नेत्रा वो भी वहां जाती है और उसको देख करके जो पृथ्वी देवी है उसकी द्वितीय रानी, उसको ईर्ष्या होती है, वो परेशान होती है और परेशानी की स्थिति में वो जिन भगवान के मंदिर में जाती है। वहां जाके जिन भगवान को प्रणाम करती है, दर्शन करती है और वहां एक मुनि होते हैं, उन मुनि का वो दर्शन करती है और मुनि ने उनको धर्मोपदेश दिया और पुत्र जन्म की भविष्यवाणी की। उसके बाद वो तुष्ट मन होकर के, संतुष्ट होकर के अपने घर पे आती है। उधर उद्यान में राजा को भी ये स्मरण होता है कि भाई उसको घर का स्मरण होता है और वो अपनी पत्नी जो पृथ्वी देवी है वहां आता है। आने के बाद उसको संतुष्ट करता है और फिर उसके बाद में रानी स्वप्न देखती है और उस स्वप्न का फल जानने के लिए दूसरे दिन फिर वो राजा और रानी दोनों जिन मंदिर जाते हैं। जिन मंदिर जाकर के और उस स्वप्न का फल पूछते हैं और फिर नाग कुमार का जन्म होता है। और जन्म होने के बाद वह वापस जिन मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए। वहां उस नाग कुमार के चरण से, उस बालक के चरण से वहां वज्र कपाट खुल जाते हैं और वो एक वापी में वो बालक खेलते हुए वहां बालक गिर जाता है, जो एक नाग कुमार उसको अपने यहाँ लेता है और उसको अपना पुत्र मान करके और उसको सारा नाग लोक दिखा करके और उसको वापस छोड़ देता है उसके माता पिता के पास। तो इस तरह ये द्वितीय संधि थी। अब इसके आगे की कथा है, वो पुत्र जो है उसको वो राजा को सौंप देता है। कुछ समय पश्चात जब पुत्र थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए वह जो राजा था वह अपने पुत्र को, नाग कुमार को, वहीं से जहां उसने अपने वापी में गिर गया था तो उसको जो नाम है वो नाग कुमार पड़ गया था। तो उसको छोड़ने के बाद में वह राजा जो है वो उस अपने पुत्र को, नाग कुमार को, जब शिक्षा दीक्षा लेने योग्य होता है तो उसी नाग के पास उसको लेके जाता है और कहता है कि आप इसको शिक्षित कीजिए, आप इसको शिक्षा दीक्षा दीजिए। और नाग ने उस कुमार को शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ किया। तो ये जो तृतीय संधि है उसमें नाग कुमार का विद्योपार्जन और राजनीति की शिक्षा दी जाती है उसको, राजनीति की फिर उसके बाद नाग कुमार का यौवन का वर्णन है। पंच सुकंदनी नाम की दो नर्तकियां वहां आती है। नाग कुमार द्वारा उनकी परीक्षा तथा दोनों कुमारियों का प्रेमार्जन है। पिता की आज्ञा से नाग कुमार जो है वो द्वारा उन दोनों नर्तकियों का परिणय स्वीकार किया जाता है। नाग कुमार की जल क्रीड़ा और राजा का संदेह उस रूप में है कि कहीं ये, क्योंकि इतना सुंदर पुत्र है, कहीं नगर में घूमेगा तो और अन्य जो नगर वधुएं हैं वो इस पर आसक्त न हो जाए। राजा का दुर्व्यवहार और रानी की प्रतिक्रिया है। नगर नारियों का नाग कुमार पर मोह का वर्णन, राजा का उस पर कोप होता है। नाग कुमार की प्रतिक्रिया और उसके बाद पिता पुत्र की दूत क्रीड़ा का वर्णन है। नाग कुमार को वीरता तथा श्रीधर का, फिर उसके बाद श्रीधर उसका सौतेला भाई है, उसका विद्वेष झेलना पड़ता है और उसी के कारण नाग कुमार को कारावास में डाल दिया जाता है। और कनकपुर में कारावास व उसका
वहां से दूसरा कोई ऐसी घटना होती है जहां वो अपने साहस का परिचय देता है। और कनकपुर में हाथी की विनाश लीला और नाग कुमार के द्वारा उस हाथी को परास्त करने की पूरा इसमें वर्णन है। तो मुख्य रूप से जो इसमें इसका जो घटनाक्रम है वो इस रूप में चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी और इम्पोर्टेंट मुझे जो इसमें लगा वो है नाग कुमार की शिक्षा दीक्षा का वर्णन। और इतनी सुंदर शिक्षाएं उसको दी जाती हैं, किस तरह से नीति की शिक्षा भी है, राजनीति की शिक्षा भी है, तो वो उसको दी जाती है। तो मैं उदाहरण के रूप में एक दो जो कड़वक हैं वो यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हालांकि पूरे जो कड़वक हैं वो तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हो नहीं सकते, लेकिन एक उदाहरण के रूप में हम एक दो जो कड़वक हैं वो जरूर यहाँ करना चाहेंगे। तो सबसे पहले नाग कुमार का विद्योपार्जन, जैसा मैंने कहा कि वो नाग के यहाँ जाता है, उसका पिता वहां लेके जाता है, और नाग जो है उसका पिता ही है, क्योंकि उस नाग ने उस बालक को अपना पुत्र मान लिया था, इसीलिए उसका नाम भी नाग कुमार पड़ा था। तो वो उसको शिक्षा दीक्षा देने के लिए तैयार होता है। तो कौन कौन सी उसको शिक्षाएं दी जा रही है उसका वर्णन पहले कड़वक में किया गया है। कहते हैं सिद्धम नमः, यानी सिद्ध को नमस्कार करके, उसके बाद सिद्ध को नमस्कार करने के बाद जो है वो सिद्ध को नमस्कार करने के बाद में भणेवी 18 लीवी भुवंगऊ, यानी उस भुजंग के द्वारा 18 जो लिपियां हैं वो उस कुमार को दिखाई जाती है। 18 लीवी भुवंगऊ कही जाती है, उसको बताई जाती है। और दक्खा लई सुयहो सिखई मेवावी अनंगऊ, और वो जो 18 लिपियां उसको दिखाई गई, और वह जो मेधावी कामदेव है, मेहावी अनंगऊ, अनंग यानी कामदेव है, उस मेधावी कामदेव ने उन्हें वो उसको सीखने लगा, उन लिपियों को वो सीखने लगा। फिर उसके बाद में क्या क्या सीखता है, कालखरई, काला यानी काले अक्षर लिखना, कहने का मतलब लिखने की कला को सीखता है। गणियई, गणित को सीखता है। गंधर्वई यानी गंधर्व विद्या यानी संगीत कला को सीखता है। उसके बाद वायरणाइंग सिखऊ, और संगीत कला के बाद में व्याकरण आदि को वो सीखता है, इन सब विद्याओं को वो सीखता है। सो निच्चम पढ़ंतु हु पंडिवो वासये सिरिनी रखऊ, और इस तरह से वो सारी चीजों को सीखते हुए वह नाग कुमार नित्य पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लगा कि जैसे सरस्वती का वास उस पंडित में हो गया, उस नाग कुमार में ही हो गया, यानी वो बहुत अल्प समय में उसने बहुत सारी विद्याओं को सीख लिया। और कौन कौन सी विद्याएं सीखा उसने, छंदालंकारई यानी छंद अलंकार को सीखता है। निघंटः, निघंटईं, निघंटू, ये साधारण भाषा में बोलूं तो ये वैदिक व्याकरण है, जिसमें वेदों के बारे में, वेदों के वैदिक शब्दों को सिद्ध किया गया है। तो निघंटू को सीखता है। जोईसाइंग यानी ज्योतिष विद्या को सीखता है, जिसके अंतर्गत गह गमन पयट्टाइंग यानी ग्रहों की स्थिति को वो सीखता है। इसके बाद में वो ग्रहों की स्थिति, गमन प्रवृत्तियों को सीखता है, तथा कव्वइंग नाडय सत्थय सुनियई, और उसके बाद में वो काव्य व नाट्य शास्त्र को सुनता है। सुनने का मतलब सीखने से है, सुनता है। फिर उसके बाद में पहरणाइंग निसेइंग गुणियइंग, और जो आयुध हैं, जो शस्त्र हैं, उनकी शिक्षा को भी वो ग्रहण करता है। और फिर उसके बाद में पढ़ शंख वर तंति तालइंग यानी पढ़ यानी पटह, पटह का मतलब वाद्य यंत्र, नंगाड़ा है, तबले हैं, इस तरह के वाद्य यंत्र कह सकते। शंख है, शंखवर यानी श्रेष्ठ शंख को बजाना, पटहों नंगाड़ों को बजाना, तंतिलाइंग यानी तंतु जिसमें तार बंधे हुए होते हैं, ऐसे वाद्य यंत्रों को बजाना। अभ्यसियंग वज्जाइंग रवालाइंग यानी इन सबको बजाने का उसने क्या किया, अभ्यास किया, यानी इनको ये विद्या भी उसने सीखी। और पत्त पुफ्फणाना फल छेजई, और पत्र पुष्प फल वगैरह को सहेजना, उनको ठीक करना,
खाने योग्य करना, इस तरह की विद्याओं का भी सिखाया, उनको उसको सिखाया गया। तो हय गय विंदारोहण विजयी, हय यानी घोड़े पर, हय गय, गय यानी गज, हाथी की विद्या सिखाई गई, अश्व कला सिखाई गई, उन पर चढ़ना, चढ़ने की कला सिखाई गई, सवारी करने की कला सिखाई गई। और चंदन बलइंग सरयव उय विहाणइंग सत्य भौम पासय पमाणइंग। और ये जो हाथी घोड़ों की जो कला सिखाई गई, और इसके अलावा भी चंद्रबल, चंदबलइंग सरयौय विहाणई, चंद्रबल और स्वरोदय विधान की जो विद्या है वो सिखाई गई। इसके अलावा सप्त भौम पासय प्रमाणहि, सप्त भवन प्रमाण भी सिखाया गया। कहने का मतलब वास्तुकला भी सिखाई गई कि किस तरह से सप्त भवन प्रमाण होता है, तो ये कला वास्तुकला भी उसको सिखाई गई। तंतइंग मंतइंग यानी तंत्र मंत्र की कला भी सिखाई गई, विद्याएं सिखाई गई। वर वसीयरणइंग और वर वसी यानी वशीकरण मंत्र वगैरह भी सिखाए गए। वूह विरणइंग पहरण हरणाइंग। और इसके अलावा व्यूह रचना, क्योंकि राजकुमार है, राजा का पुत्र है, तो राजनीतिक शिक्षा के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं। तो ये चीजें भी उसको व्यूह रचना करना आदि जो चीजें हैं वो भी उसको सिखाई गई। और सिप्पई स वियप्प मणि निहयिंग, इसके अलावा जो व्यूह रचना है उसके अलावा भी प्रहार निवारण आदि की जो रचना है, प्रहार निवारण आदि, पहरण हरणाइंग, प्रहार निवारण यानी जैसे जूडो कराटे में हम जब कोई शत्रु हम पे प्रहार करता है तो उसको कैसे रोका जाए, वो विद्या भी उसको सिखाई गई। इसके अलावा नाना प्रकार के शिल्प, सिप्पई स वियप्पई मणि निययिंग, यानी अनेक प्रकार के शिल्प और उस कुमार के मन में, अपने मन में उसने धारण किए, यानी वो विद्याएं, शिल्प कला भी उसने सीखी। और चित्तई चित्ताभासई लियहिं, और चित्र और चित्राभास भी उसने सीखे, यानी चित्रकला आदि भी उसने वो विद्याएं भी सीखी। और इंद्रजाल रिव थम्बणु मोहणु, इंद्रजाल यानी जादू टोना जो है वो भी उसने सीखा। रिव थम्बणु यानी रिपु स्तंभन, रिपु को, शत्रु को एकदम स्तंभित कर देना, रोक देना, वो भी उसने कला सीखी। मोहणु यानी संमोहन कला भी उसने सीखी, विद्या ये भी सीखी। विज्जासाहणु जन संखाहिणु, और इसके अलावा जो लोगों को संक्षोभ उत्पन्न करने वाली विद्या का, यानी संक्षोभ, जो शत्रु लोग हैं उनको दुखित करने वाली कला भी उसने, उस नाग कुमार ने सीखी। इसके अलावा नर नारी लक्षण भूषण विहि, यानी नर नारी के लक्षण, यानी जिसको हम कहते हैं ना सामुद्रिक लक्षण, क्योंकि व्यक्तियों में कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, कई प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं, वो एक विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं। तो कहाँ कौन सा चिन्ह है, उसका क्या फल होता है, ये सारी विद्या भी उसने सीखी। और इसके अलावा भूषण विहीन यानी भूषण विधि, आभूषण विधि भी उसने सीखी, कौन सा आभूषण कहाँ धारण किया जाए, ये सारी। और इसके अलावा कामुय विधि, कामुक विधि भी उसने सीखी। सेवा विधि, सेवा विधि भी सीखी कि किस तरह से किस व्यक्ति की कैसे सेवा की जाए। सुहर्णिहि, इसके अलावा उसने गंध युक्ति ये भी सीखी, सुहर्णिहि। और गंध जुत्ति मणि ओसह जुत्ति भी, गंध युक्ति और मणि और औषधि, मणि ओसह जुत्ति यानी मणि और औषधियों की युक्ति भी, यानी उसने आयुर्वेद शास्त्र भी सीखा। और सिखियतेन नरेशर वित्ति भी, और वो सारी कलाएं, नरेशर वित्ति यानी नरेश वित्ति, राजा की वृत्ति क्या होती है, राजनीति, तो उसने राजनीति की और अनेक सारी बातें उसने सीखी। और अंत में क्या कहते हैं कि किम जड़ मान वहिंग सुर वरु स विशेषु वियाणई विसहरु वम हो पवरथु सत्तु वखाणई। वो कहते हैं कि जड़ मनुष्यों में तो क्या इतनी सारी विद्याएं, कोई देवता जो है वो
उसको मतलब देव ही इन विद्याओं के मर्म को जान सकता है। किसी साधारण मनुष्य की इतनी शक्ति नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है। लेकिन यहाँ उस विषहरु यानी नाग, वम्महो उस नाग कुमार ने, वम्महोरु भी कामदेव को बोलते हैं, यानी उस नाग के कामदेव ने पवरथु सत्तु वखाणई, लेकिन उस कामदेव को उस विशाल अर्थ सहित शास्त्रों का व्याख्यान उस नाग के द्वारा दिया गया। तो यानी ये सारी विद्याएं उस नाग कुमार को उस नाग ने सिखाई। बहुत सारी विद्याएं हैं। इसके बाद में क्योंकि राजकुमार है तो राजनीति की शिक्षा देना सर्वप्रथम उसके लिए आवश्यक है, अपेक्षित है। तो उसको राजनीति की भी शिक्षा दी गई और बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया गया। इसमें अगर देखा जाए तो नैतिक जो मूल्य हैं वो भी है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि होय समुज्जवेन सुसाहिंग दरिसीय छत्तः गया अलसंतेन पिशुण जन संगे नासई राय संपया राज संपदा। अर्थात हे पुत्र, तुम चूंकि राजकुमार हो तो तुम्हें ये जान लेना जरूरी है कि राज संपत्ति का किस तरह वृद्धि होती है और उसका विनाश किस तरह होता है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि होय समुज्जवेन सुसहायिंग, यानी समुद्देन, यानी अगर तुम मेहनत करोगे, उद्यमेन यानी मेहनत से, आपकी अगर आप मेहनत करते हो और सुसहायिंग यानी अच्छे लोगों की संगति करते हो तो वो क्या होगी, दरिसीय छत्त हय गया, यानी ये सारी जो विद्याएं हैं, ये सारे जो छत्र अश्व और हाथियों युक्त जो राज संपत्ति है वो बढ़ती है, उसका वो अभिवृद्धित होती है। लेकिन अलसंतेन पिशुण जनसंगे, लेकिन अगर आप आलस करते हो और पिशुण यानी दुष्ट जनों के, लालची लोगों की अगर उस संगत में आप रहते हो तो नासई राय संपदा, तो उस राज संपदा का नाश हो जाता है। तो यानी अगर आपको अपनी राज संपत्ति बढ़ानी है तो अच्छे लोगों का संगति करो और मेहनत करो, और अगर उसका नाश करना हो तो दुष्ट लोगों की संगति के साथ साथ आलस भी करने से वह राज संपदा नाश हो जाता है। उसके बाद वो कहते हैं ते बुढ़ा जे सुयण सलक्षण सत्थ कम विषयेषु वियक्षण। इसके बाद भी वो कहते हैं कि वृद्ध जन कौन होते हैं, तो वो कहते हैं ते बुढ़ा, यानी वो वृद्ध होते हैं जो जे सुयण सलक्षण, जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन होते हैं और सुलक्षण होते हैं, जिनके अच्छे लक्षण हो वो वृद्ध कहलाते हैं। इसके अलावा सत्थ कम विषयेषु वियक्षण, और कौन, जो शास्त्र और कर्म संबंधी विषयों में प्रवीण होते हैं, जो शास्त्र और कर्म संबंधी विषयों के जानकार होते हैं, उनको हम वृद्ध कहते हैं। वृद्ध का मतलब यहाँ उम्र से वृद्ध नहीं है, ज्ञानी व्यक्ति से है, बौद्धिक व्यक्ति से है, यानी ये व्यक्ति जो है वो विद्वान लोग कहलाते हैं। फिर कहते हैं बुद्धि वुड्ढ सेवाई पवड्ढई सो पंचंग मंतु परिय वड्ढई, और कहते हैं ऐसे जो वृद्ध जन, ऐसे जो ज्ञानी जन होते हैं, उनकी सेवा से ही बुद्धि बढ़ती है इनकी, यानी ऐसे जो वृद्ध जन, ज्ञानी जन हैं, जिनको सब तरह का अनुभव हो, ज्ञान हो, ऐसे व्यक्तियों की सेवा से ही बुद्धि का विस्तार होता है, बुद्धि बढ़ती है और उससे पंचांग मंत्र की पुष्टि होती है। 5 अंगों वाला जो मंत्र है उनकी, उसकी वृद्धि होती है। और कहते हैं मनते अंतरंग बहिरंग वी रिवु जिम्पंती विअन्न कुसंग वी, और कहते हैं कि मंत्र द्वारा जो है, मनते अंतरंग बहिरंग वी, यानी मंत्र द्वारा अंतरंग और बहिरंग इन दोनों ही प्रकार के रिपुओं की क्या होती है, उनका, शत्रुओं का नाश हो जाता है। कहने का मतलब मंत्र द्वारा कुसंगति से उत्पन्न जो अंतरंग और बहिरंग शत्रु हैं वो जीते जाते हैं। मंत्र के द्वारा हमारे दोनों तरह के शत्रु को हम जीत सकते हैं। और इसके अलावा कह रहे हैं बाहिर रिवु खणे मही मंडलु सिज्जय नर नाहो चिंतिय फलू। कहते हैं बाह्य शत्रुओं के विनाश से राजा को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, और अंतरंग शत्रुओं के विनाश से जो राजा है उसको
विनय से विभूषित होता है। यानी बहिरंग जो राजा के पड़ोसी राज्य या जो दूसरे शत्रु होते हैं उनके अगर नाश वो करता है तो उसको क्या मिलता है, उसको क्या नाम से फल की सिद्धि होगी, उसको राज की सिद्धि होगी। और जब वो अपने आभ्यंतर शत्रुओं का, काम क्रोध मद लोभ का अगर वो विनाश करता है तो वो विनय से विभूषित होगा, वो विनयशील माना जाएगा। और कहते हैं इसके अलावा विनयेन इंद्रिय जयो संपजई वसणु न एकु वियतहो उपजई। और इसके अलावा कहते हैं कि वह एक भी व्यसन उत्पन्न नहीं करने वाला है, नहीं हो पाता है। अगर हम इस तरह से काम क्रोध मद लोभ पर अगर हम नियंत्रित करते हैं इनको, तो कोई तरह का व्यसन हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होगा। एह्यौ अपलब्धि वन्निजय धम्मा हम्मु भी परिणायित जय। इसके अलावा भी वो कह रहे हैं कि प्रशंसनीय और आत्मलब्धि होने के साथ साथ धर्म और अधर्म का विवेक होना भी एक राजा के लिए जरूरी होता है। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसका विवेक होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, ये सीखना भी जरूरी है। कहते हैं दुट्ठवो परिपालनु जहिं किज्जई सो अहम्मु जहि साहु वज्जई। यानी धर्म क्या है और अधर्म क्या है, एक बहुत सुंदर छोटी सी लाइन में इन्होंने कहा, इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि दुष्टहो परिपालनो जहीं किज्जई, जहां पर दुष्टों का परिपालन किया जाता है, दुष्टों का संग किया जाता है, दुष्टों को आश्रय दिया जाता है, वो अधर्म है। और जहां पर सज्जनों का वध किया जाए या सज्जनों को दूर किया जाए वह जही साहु वज्जई। यानी जहां पर दुष्टों का तो परिपालन किया जाए, आश्रय दिया जाए, और सज्जनों को जहां क्षोभित किया जाए, दुखी किया जाए, मार दिया जाए, दूर कर दिया जाए, वहां वो अधर्म है। और फिर उसके बाद धर्म की परिभाषा कहते हैं न मिलई राय लच्छी अह गारहो जाय अहम में न्यूतमारो। और अधर्म वह है, इसके अलावा कहते हैं पापी को राजलक्ष्मी नहीं मिलती। न मिलई राय लच्छी अहगारहो, यानी पापी व्यक्ति को राजलक्ष्मी नहीं मिलती है। जाई अहम में निवतम वाहरहो, और इस तरह से उसकी जो वो तो नहीं मिलती, अधर्म से जो राजा है उसको नरक की प्राप्ति भी होती है। हुंतु अणथु घोरु वंचेवु अथु नरेश नरेण संचेवु। इसके अलावा भी जो राजा को चाहिए वह घोर अनर्थ की होने से मतलब राजा को ये चाहिए कि वो कोई भी अनर्थ होने से बचावे, अनर्थ होने से उसको रोके। इसके अलावा हुंतु अणथु घोर वंचेव अथु नरेशरेण संचेव, और मतलब और अनर्थ होने से रोके और अर्थ का संचय करे, ये राजा का कर्तव्य होता है। कज्जनासु कज्जु न विरयिज्जयी कुल मई हीण मंति न थविज्जयी। इसके अलावा भी धर्म रहित संचय असख्य भी होता है और अनुचित भी होता है। कहते हैं धर्म के बिना धम्म विनु धम्मे विनु न अथु साहिज्यई, यानी धर्म के सहित ही अर्थ का संचय करना चाहिए। धर्म से रहित संचय जो है वो उचित नहीं है। और तम असक्कु निद्धि न सुज्जई, और अनुचित भी होता है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कज्जनासु कज्जु न विरयिज्जयी कुलमयिनु मंति न थविज्जयी। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि कुल और मति से विहीन पुरुषों को, मतलब राजा को ऐसे मंत्री को, ऐसे व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाना चाहिए जो कैसा हो, जो मति से विहीन हो, कुल भी उसका विहीन हो, कुल से विहीन हो, और जो मति से विहीन हो, अर्थात मूर्ख व्यक्ति को और अधम कुल के व्यक्ति को जो है वो मंत्री का कार्यभार नहीं देना चाहिए। तो ये भी विशेष रूप से एक राजा को ध्यान रखना चाहिए। और कहते हैं कामाउर सरस नौ जोग्गा घरनी निहालने रणे कायर मणुय न तिख पक्ष परिपालने। और इस जो गत्ता है इसमें दो नियम और बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कामाउर सरस नौ जोग्गा, कामातुर और सरस व्यक्ति जो
नव यौवन युक्त जो व्यक्ति है उसको घरिणी निहालने नव जोगा, यानी अंतःपुर की रक्षा के लिए नहीं लगाना चाहिए। और रणे कायर मणौ नव, और जो कायर व्यक्ति होता है, जो रण में या जब युद्ध होता है तो किसी कायर व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए अपने साथ में नहीं रखना चाहिए। तो ये दो विशेष बातें भी ध्यान रखनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ एक राजकुमार को राजनीति की शिक्षा दी जा रही है। और कई ऐसी चीजें हैं जो आम व्यक्तियों के लिए, हम जैसे व्यक्तियों के लिए भी परिपालन करने योग्य है। किन किन चीजों का, यानी वृद्ध, ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, अनुभव वृद्ध हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का हमें भी आदर सम्मान करना चाहिए। और किस तरह से धर्म और अधर्म की बात भी यहाँ की गई कि आप दुष्ट व्यक्तियों का अगर आश्रय देते हो तो अधर्म है, सज्जन व्यक्तियों का अगर आप आश्रय देते हो तो वो धर्म है। तो ये कई इस तरह की बातें हैं। इसके अलावा भी राजनीति की शिक्षा के संदर्भ में और भी कई ऐसे तत्व उस नागकुमार को बताए जाते हैं। फिर उसके बाद में नागकुमार के यौवन का वर्णन इसमें किया जाता है। और फिर दो नर्तकियां वहां आती है और उसके द्वारा जो नागकुमार है उसके द्वारा उनकी परीक्षा की जाती है। और उसके बाद में वो जो नर्तकियां हैं उनका प्रेमार्जन होता है राजकुमार के प्रति। और पिता की आज्ञा से नागकुमार जो है उन दोनों नर्तकियों से विवाह कर लेते हैं। और विवाह के बाद में नागकुमार की वो जल क्रीड़ा के लिए उद्यान में चले जाते हैं। और राजा उनको देखता है, प्रसन्न होता है। उसके बाद नागकुमार नगर की जो वधुएं हैं, नगर नारियां जो हैं, वो भी राजकुमार पर बड़ी मोहित होती हैं, क्योंकि वो कामदेव के समान सुंदर है। तो वो उस पर मोहित होते हैं, क्योंकि राजा ने उसको बाहर निकलने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी वो बाहर निकलता है तो राजा उस पर कुपित होता है। और नागकुमार के द्वारा उसकी प्रतिक्रिया की जाती है। उसके बाद में पिता और पुत्र की द्यूत क्रीड़ा का वर्णन है और नागकुमार की वीरता, और उस वीरता को देख करके उसके जो सौतेला भाई श्रीधर होता है वो उससे विद्वेष करता है और उसको नागकुमार को कारावास में डलवा दिया जाता है। और उसके बाद एक हाथी जो है कनकपुर में, वो हाथी एकदम पागल जैसा हाथी था, वो विनाश क्रीड़ा करता है और वो नागकुमार जो है वो उस हाथी को वश में करता है, तो अपनी वीरता दिखाता है। तो इतना वर्णन यहाँ तक इस तृतीय संधि में किया गया है। तो ये तृतीय संधि यहीं तक है। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।